हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 10th साइंस का जो लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर है उसके पेज 101 पे ये 5 क्वेश्चंस हैं इन टेक्स्ट क्वेश्चन। इनको हम लोग कवर करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। ना सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, यानी दोनों में क्या डिफरेंस है। तो आप लोग इस बात से तो अवेयर होंगे कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है, जिसमें जो भी प्लांट्स हैं वो अपना खाना खुद बनाते हैं, यानी कि अपना जो खाने का प्रोडक्शन होता है वो खुद होता है। एंड हेट्रोट्रॉफिक में डिपेंडेंसी दूसरों पे होती है। हेट्रो मतलब क्या होता है, अदर्स पे डिपेंडेंट रहना। तो ये वाला जो मोड है इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को वो रॉ मटेरियल कहाँ से मिलता है जो उनको फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए, ये पूछा है। लेकिन उससे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन कवर कर लेते हैं। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन एंड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन की बात करते हैं। इन दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन एन ऑर्गेनिज्म मेक्स और सिंथेसाइज इट्स ओन फूड। सिंथेसाइज मतलब बनाना। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाता है। Now, in this mode of nutrition, an organism cannot make or synthesize its own food. इस मोड में जो ऑर्गेनिज्म है वो अपना खाना खुद से नहीं बना सकता, तो वो दूसरों पे डिपेंडेंट होता है। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे है, ऑर्गेनिज्म यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड सिंथेसाइज देयर फूड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। यहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो इनऑर्गेनिक मटेरियल यूज़ करते हैं जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उसके बाद वो अपना खाना खुद से सिंथेसाइज करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। ठीक है। यहाँ पे लिखा है कि ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद से नहीं बना सकते, इसीलिए वो सिंपल इनऑर्गेनिक मैटर पे साथ में जो ऑर्गेनिज्म मतलब जो खाना दूसरों ने बनाया है, यानी कि जो खाना ऑटोट्रॉफ्स ने बनाया है, उन पे डिपेंडेंट होते हैं अपनी फूड की रिक्वायरमेंट के लिए। दे आर कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन द ऑटोट्रॉफ्स। नाउ इसके अंदर आ जाते हैं ऑल ग्रीन प्लांट्स। जितने भी ग्रीन प्लांट्स हैं, कुछ एल्गाई, वो इस ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन से पास करते हैं क्योंकि वो अपना खाना खुद से बनाते हैं। और इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्लोरोफिल होती है, विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। नाउ ऑल द एनिमल, मोस्ट बैक्टीरिया एंड फंजाई, ये सब के सब हेटरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर डिपेंडेंट होते हैं। अब हेटरोट्रॉफिक में भी क्लासिफिकेशन हो जाता है, वैसे तो अलग पढ़ते हैं, जिसमें सेप्रोफाइटिक और बाकी मोड ऑफ न्यूट्रिशन आ जाते हैं। तो वो जितनी भी चीज़ें हैं वो सब इसके अंदर आ जाती है। नाउ सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या था, वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ द रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। बहुत ही इजी क्वेश्चन है कि प्लांट्स को जो रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो कहाँ से मिलता है। कार्बन डाइऑक्साइड वो एयर से लेते हैं, ठीक है, वो जो थ्रू स्टोमेटा, और जो इन्वायरमेंट है या फिर एयर है, एयर से वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ठीक है, एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट, और किसके थ्रू लेते हैं, स्टोमेटा के थ्रू लेते हैं। उसके बाद है, जो प्लांट्स हैं उनको रॉ मटेरियल, अगर हम बात करें वाटर कहाँ से मिलता है, सॉइल से एब्जॉर्ब करते हैं। जो रूट्स हैं, रूट्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेती हैं सॉइल से। ठीक है। सनलाइट, तो वो तो सन से डायरेक्टली मिलता ही है। ये सारी चीज़ें मिलके फाइनली दे प्रोड्यूस द फूड। ठीक है। नाउ क्वेश्चन थर्ड है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। हमारे पेट में जो एसिड है उसका क्या रोल है। दो रोल होते हैं हमारे पेट में एसिड के। एक तो एसिड इसलिए रिलीज होता है ताकि वो हमारे पेट को, जो मीडियम है, वहाँ का जो मीडियम है उसको एसिडिक बना दे। नाउ व्हाट इज़ द फंक्शन, क्या फ़ायदा होगा एसिडिक बनने से, टू मेक एसिडिक मीडियम विच इज़ नेसेसरी फॉर द एक्टिवेशन ऑफ द एंजाइम पैप्सिन। अगर ये मीडियम एसिडिक बन जाएगा, ठीक है, यानी कि पेट का मीडियम अगर एसिडिक बन जाएगा तो ये जो पैप्सिन है ये एंजाइम काम कर पाएगा। बेसिकली ये पैप्सिन तभी काम करता है जब इसको पेट का मीडियम एसिडिक दिखता है। ठीक है। तो इसको एसिडिक बनाने के लिए जो एंजाइम पैप्सिन, मतलब बेसिकली पैप्सिन काम कर पाए, इसके लिए हमारे पेट के अंदर एसिड रिलीज होता है ताकि वो एसिडिक इन्वायरमेंट क्रिएट हो। दूसरा, टू किल बैक्टीरिया विच कैन एंटर इन आवर बॉडी विद फूड। ये क्या करता है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। जो भी खाने के साथ बैक्टीरिया हमारी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, एसिड उनको किल करता है। ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं उनका फंक्शन क्या है। यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, एक बार मैं दिखा देती हूँ। ये रहा, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम। ठीक है। डाइजेस्टिव एंजाइम का ये फंक्शन है कि वो जो ब्रेक डाउन, मतलब जो कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, जो भी चीज़ फूड आइटम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है उसको वो सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करता है। डाइजेस्टिव एंजाइम ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड आइटम इनटू सिंपलर फॉर्म्स। द फूड वी ईट इज़ कॉम्प्लेक्स इन नेचर। जो खाना हम खाते हैं वो नेचर में कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं। तो डाइजेस्टिव एंजाइम्स क्या करते हैं, वो ब्रेक डाउन करते हैं इन कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को स्मॉलर सिंपल मॉलिक्यूल में, ताकि हमारी इंटेस्टाइन की वॉल इसको
एब्जॉर्ब कर सकें। क्या कर सके? हमारी इंटेस्टाइन की वॉल इसको एब्जॉर्ब कर सके। ठीक है, तो डाइजेस्टिव एंजाइम का सिंपल फंक्शन क्या हो गया? वो जो भी कॉम्प्लेक्स फूड है उसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ताकि हमारी डाइजेस्टिव जो वॉल्स हैं इंटेस्टाइन की वो इसको एब्जॉर्ब कर सके। नाउ कमिंग टुवर्ड द फिफ्थ क्वेश्चन, स्मॉल इंटेस्टाइन कैसे डिजाइंड है टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टिव फूड? ये आपको मैंने चैप्टर में भी पढ़ाया। अच्छा, एक और फैक्ट, आप लोग क्या कर सकते हैं, 10th क्लास की साइंस की प्लेलिस्ट, 10th क्लास की बायोलॉजी एंड 10th क्लास की SST एंड 10th क्लास के क्वेश्चन आंसर सबकी अलग प्लेलिस्ट बना रखी है ताकि आपको आराम से मेरे चैनल पे वीडियोस मिल जाएं। तो आप कुछ मत करिएगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइएगा मेरे पेज पे, उसके बाद जाके वहाँ पे आपको 10th के नीचे जितनी भी प्लेलिस्ट है उसमें आपको ये सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी एंड इनमें रेस्पेक्टिव वीडियोज़ मिल जाएंगी। नाउ स्मॉलर इंटेस्टाइन कैसे डिज़ाइन है? आपको पता ही है, हमने छोटी क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके अंदर ऐसा एक स्ट्रक्चर होता है। दी स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, इनको हम विलाय बोलते हैं। ठीक है, द इनर सरफेस ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज़ मैनी नंबर्स ऑफ टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस कॉल्ड विलाय। ये जो विलाय होती है ये सरफेस एरिया इंक्रीज करती है फॉर एब्जॉर्प्शन। इसकी वजह से जो सरफेस एरिया है एब्जॉर्प्शन का वो बढ़ जाता है। ठीक है, मतलब कि अच्छे से एब्जॉर्प्शन हो पाता है, ज़्यादा एरिया में एब्जॉर्प्शन हो पाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन डिज़ाइन है इस तरह से ताकि वो मैक्सिमम एरिया प्रोवाइड करे फॉर एब्जॉर्प्शन। किसके एब्जॉर्प्शन के लिए? जो फूड डाइजेस्ट हो चुका है। ठीक है, उसके बाद वो उसको ट्रांसफ़र कर देता है ब्लड में और उसके बाद फाइनली वो बॉडी में चला जाता है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. villi क्या करता है? villi में बहुत ज़्यादा blood vessels का सर्कुलेशन होता है। सपोज villi है, ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम कहते हैं ना, सपोज ये अंदर की साइड है इंटेस्टाइन की साइड, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लड सप्लाई मतलब पूरा होता है, पूरे में ब्लड सप्लाई होता है। तो फ़ायदा ये होगा कि जब फूड इसमें एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जब फूड इसमें एब्जॉर्ब होगा तो फाइनली वो जो एब्जॉर्ब होके इस ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है, तो विलाया रिचली सप्लाइड विद ब्लड वेसल्स जो कि एब्जॉर्ब्ड फूड को हर एक सेल तक लेके जाती है। ठीक है, इज़ इट क्लियर टू यू? ये पांचों क्वेश्चन हमने कवर कर लिए हैं जो कि इसी का पार्ट है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे रेस्पिरेशन के क्वेश्चन आंसर्स। बट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो इतना ही। एंड आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो या कोई भी क्वेश्चन समझ में आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक करना बिल्कुल मत भूलिएगा क्योंकि उसमें मैंने प्लेलिस्ट के लिंक डाले हुए हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन द नेक्स्ट वीडियो।